अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, मोदी सरकार कर सकती है रिव्यू। भारतीय सेना में अब जवानों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर के साथ जनता के बीच उठाया था। इतना ही नहीं, जब बीजेपी सरकार बनी तो उनके सहयोगी दलों ने भी स्कीम में बदलाव की मांग कर दी है। वहीं जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था, तब से यह बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली में G7 शिखर सम्मेलन के लिए होंगे रवाना। तीसरे कार्यकाल की ये पहली विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को इटली रवाना होने वाले हैं। तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। इटली ने 14 जून को होने वाले आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रण दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में रहेगी लू की स्थिति, न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ये जानकारी दी। दिल्ली में सुबह 8 बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 37% दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में शहीद कबीर दास की पार्थिव देह पहुंची घर, अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में शहीद कबीर दास की पार्थिव देह आज छिंदवाड़ा के बिछुआ तहसील के पैतृक गांव पुलपुलडोह पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू और प्रदेश की PHE मंत्री संपतिया उइके ने परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इनके अलावा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, SP मनीष खत्री और कई अन्य अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। कुवैत अग्निकांड, केरल के 24 लोगों ने गंवाई जान, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले केरल के लोगों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि दक्षिणी राज्य के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का खाड़ी देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केरल के अनिवासी लोगों से संबंधित नोरका रूट्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में गुरुवार शाम यानी 13 जून को भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आग की यह घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मुफ्त उपलब्ध होंगे सैनिटरी पैड्स, मिलेगी ब्रेक लेने की इजाजत। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को स्कूलों को जारी परामर्श में कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए छात्राओं को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आवश्यक विराम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हरे निशान पर बाजार बंद, सेंसेक्स 76,810 के स्तर और निफ्टी 23,398 के लेवल पर पहुंचा। शेयर बाजार में आज यानी 13 जून को तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 204 अंकों की तेजी के साथ 76,810 के स्तर, वहीं निफ्टी में भी 75 अंक की तेजी रही। ये 23,398 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी 23,481 ने का स्तर छुआ। वहीं निफ्टी भी 23,450 के स्तर पर था।